मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवदुर्गा उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ ये देवी के सेलिब्रेशन का जो वक्त है, जो टाइम है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है और आप पूरे जोश और उल्लास के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। टाउन की थांग फाइगना सासुं न लाम रेखा साथी हम साथुं गिरिं गिरिं ओरा थांग से ऑटो मननाय ओ बया बस खांगो जे ऑटो न हुर तंगमानि आबया ते बया थाना ना बुसु गो ओमो ओ तोया ओ बोरा थांग म ऑटो सिदो दस नंबर लाची जागो कलक थांगा लक्स कबला बांग्रा लाई बाचै तय कलै शॉपिंग खालायना ते थांलाय आं खननागो कफिल सिनाय बाबू मास कलाय बड़ी साइड हमा सारा टाउन नाय तो खमास कलाय बड़ी माया तागि आं नायनो गोना मामान बाजार पाट बंद जतन आं ते नायनो गोना काकु मास कलाय बड़ी আছে मास कलाय बड़ी सब बंद है बड़ माने मास कलाय बड़ी शक पाइखा नगो शक पाइ याकुं याक मोखां रक्सुय कोल्ड ड्रिंक नंगै किसा रकय तंखाते किसा उलो माइ जानाय मंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवदुर्गा उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ ये देवी के सेलिब्रेशन का जो वक्त है, जो टाइम है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है और आप पूरे जोश और उल्लास के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। माँ दुर्गा से जुड़ी हुई कई ऐसी कहानियां हैं जो पूरे ब्रह्मांड में सुनी जाती हैं। अनंत भक्त है माँ दुर्गा के। ऐसे में संडे का दिन है और मैं भी आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक बूढ़ी अम्मा रही जो आंखों से देख नहीं पाती थी, दिव्यांग रही और बहुत आराधना करती थी। माँ दुर्गा की बहुत आराधना करती थी, बहुत पूजा करती थी। माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई, उनके पास आती है कि बताओ अम्मा तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ, जो तुम मांगोगी वो मिलेगा। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं तो आपकी आराधना ऐसे ही करती थी, मुझे बहुत मन है, लेकिन मैंने कभी इस सोच के साथ तो किया ही नहीं कि मुझे कुछ चाहिए भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन माँ दुर्गा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ और जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। बूढ़ी अम्मा कंफ्यूज हो गई। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है माँ, मैं आपसे समय लेती हूँ और कल मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए, आप मुझे क्या दे सकते हैं। तो माँ दुर्गा ने कहा अच्छा ठीक है। अपने घर गई, अपने परिवार के पास गई, बेटे के पास गई कि माँ दुर्गा मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, मैं क्या मांगू। तो बूढ़ी अम्मा ने अपने जब बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा कि ऐसा करो, आप ना बहुत सारा पैसा मांग लो, बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। उसके बाद बहू ने रोकते हुए टोकते हुए कहा कि नहीं पैसा मत मांगो, कि हमारे लिए बेटा या बेटी का वरदान मांग लो कि हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में पोता या पोती आ जाए। तो माँ कंफ्यूज हो गई। उसके बाद अपनी सहेली के पास गई, उन्होंने कहा कि आपकी आंखें नहीं हैं, इतने दिनों से कुछ देखा नहीं है, तो बेटर है कि आप दुनिया को देख पाओगी, अपनी आंखें मांग लो माँ दुर्गा से, आंखें मांग लोगी तो दुनिया को देख पाओगी अपनी नजर से। तो माँ कंफ्यूज हो गई बूढ़ी अम्मा की माँ दुर्गा से क्या मांगा जाए। बूढ़ी अम्मा रात भर सोचती रही, एक बार ख्याल आ गया और निर्णय ले लिया कि मैं क्या मांगूंगी। अगले दिन माँ दुर्गा से पूजा के जरिए माँ दुर्गा जब प्रकट हुई उनके सामने तो देवी माँ ने पूछा कि आपको क्या चाहिए बताइए। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मुझे चाहिए ये कि मैं अपने पोते या पोती को बड़े से सोने के बर्तन में खाना खिला सकूं और उसको पढ़ते लिखते देख सकूं, बड़े होते देख सकूं, मुझे ये वरदान चाहिए। तो माँ दुर्गा ने बोला हंसते हुए मुस्कुराते हुए कि आपने एक ही वरदान में बहुत सारे मांग रख लिए और सब कुछ मांग लिया। लेकिन वो प्रसन्न रही माँ दुर्गा उनसे और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि उनको वो सब मिलेगा जो वो चाहती हैं। कुल मिला के इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। वो सीख ये मिलती है कि हम जब भी निर्णय लेते हैं अपनी जिंदगी में, डिसीजन जब लेते हैं तो कई बार निर्णय ऐसे ही ले लेते हैं बिना सोचे समझे। इसलिए इस बूढ़ी अम्मा ने देखे उनको निर्णय लेना था कि उन्हें मांगना क्या है माँ दुर्गा से, तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया और फिर अपनी मांग माँ दुर्गा के सामने रखी। हमारी जिंदगी में भी अगर हम कभी निर्णय लेते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें बहुत विचार के साथ ही डिसीजन ले लेना चाहिए और जब डिसीजन ले लेना चाहिए तो उसके बाद मुड़ कर नहीं देखना चाहिए। तो ये हमें कहानी सीख देती है माँ दुर्गा से जुड़ी हुई। आपका दिन शुभ हो। On day 4 of Navratri, we worship Ma Kushmanda, the pregnant goddess.
She created this whole universe. At the beginning, there was only darkness. Suddenly, Ma Kushmanda smiled and creation began. She rides a tiger and she holds a japamala, a kamandalu, weapons as well as a kalasha. Her worship symbolizes creativity and the warmth of hope that fuels us to pursue our dreams. आप कितने भी भगवान की पूजा कर लो, कितनी भी मन्नतें कर लो, कितने भी फास्ट कर लो, बट अगर आप लोगों की निंदा कर रहे हो, लोगों के बारे में बुरा बोल रहे हो, उनके पीठ पीछे उनके बारे में गलत बोल रहे हो, तो भगवान की परछाई तक आपकी नसीब नहीं होगी। पूरी जिंदगी आप अपनी खुशी, कपड़े, एंटरटेनमेंट ऐसी बाहरी चीजों में ढूंढते रह जाओगे, पर आत्म सुख आपको कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए मन का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान को बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोगों की मन्नतें तो पूरी होती होगी, बट भगवान का जो असली सुख है ना, वो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जिंदगी की मुश्किलें कभी कभी इतनी बढ़ जाती हैं कि हम थक जाते हैं, मन ही मन हार मानने लगते हैं। लेकिन ये याद रखिए, यीशु के साथ हर एक मुश्किल भी एक नई शुरुआत बन सकती है। जब सब कुछ बिखर जाता है, तब हमें अपनी असली शक्तियों का पता लगता है। असफलता और धोखे के बीच में भी यीशु का प्रेम और सहारा आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में कई मुश्किलें हैं, लेकिन मैं आपको ये चुनौती देना चाहती हूँ कि आप हार ना माने। ये याद रखिए, आपका जीवन आपकी हिम्मत से ही रोशन होगा। माँ कुष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा अवतार है, जिनकी पूजा हम नवरात्रि के चौथे दिन पे करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हंसी से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया था। अक्कू मतलब लिटिल, उष्णु मतलब एनर्जी और अंधा मतलब कॉस्मिक। उनके इस रूप से हमें ये सीखने को मिलता है कि खुशी और पॉजिटिविटी से हम बहुत शक्ति प्राप्त करते हैं। जो हम खुशी और ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते हैं, तो पूरा यूनिवर्स हमारी विशेस को फुलफिल करने में मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, माना जाता है कि माँ कुष्मांडा सूर्य देव यानी गॉड ऑफ सन को दिशा दिखाती हैं और एनर्जी भी देती हैं। और तो इस साल चतुर्थी 6 अक्टूबर यानी संडे को है, विच इज अ डे डेडिकेटेड टू सन। तो इस दिन आपको ऑरेंज कलर पहनने से काफी लाभ होगा। और पूजा के दौरान माँ को लाल फूल, लाल चुन्नी और लाल चूड़ियां जरूर पहनाएं। साथ ही ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। तो आज हम यही सीखेंगे कि रियल में ब्रदरहुड क्या होता है। रामायण में जब लक्ष्मण जी को पता चलता है कि श्री राम को ना 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है, तो उन्हें अपने पिता पे ना बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, और वो श्री राम को बोलते हैं कि उनकी बात ना माने। पर श्री राम उन्हें संयम रखने के लिए कहते हैं, शांत होने के लिए कहते हैं, और उन्हें बताते हैं कि ऐसा करना ना धर्म के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि वो एक पुत्र है तो अपने पुत्र धर्म का पालन जरूर करेंगे। तो लक्ष्मण जी उनकी बात मान लेते हैं। पर जब उन्हें पता चलता है कि श्री राम अकेले जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने बोलते हैं कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री राम ने उन्हें मना करते हैं कि ये वनवास तो उन्हें मिला है, तो लक्ष्मण जी को जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो यहीं अयोध्या में रहकर ना भरत जी के साथ राज्य चलाने में उनका हाथ बटाए। पर लक्ष्मण जी उन्हें याद दिलाते हैं कि राज्याभिषेक से पहले राम जी ने लक्ष्मण जी से एक वचन लिया था। वो वचन ये था कि जब वो राजा बन जाएंगे तो लक्ष्मण जी हमेशा उनके साथ ना राज्य चलाने में उनको सहायता देंगे, उनके सहायक की तरह रहेंगे और उनको हर परिस्थिति में ना सपोर्ट करेंगे। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैंने तो आपके साथ सपोर्ट करने का वचन दे रखा है, तो अब आप चाहे राजा बने चाहे आप वनवास में जाए, तो मैं तो आपके साथ जाऊंगा। तो रियल ब्रदरहुड की डेफिनेशन तो ये है कि अगर एक अपने रास्ते से भटक गया है तो दूसरा ना उसे वापस लेके आए। दुर्गा द्वात्रिंशन् नाममाला, माता के 32 नेम्स आपको ये श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में ही आखिर में मिल जाएंगे। और सिर्फ नवरात्रों में ही क्यों, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि नवरात्रों के बाद भी डेली माता के इन नामों का तो पाठ करना ही चाहिए। माता का एक एक नाम पावर हाउस है, एनर्जी का, प्रोटेक्शन का, सिक्योरिटी का। जो कोई डेली पाठ करे फिर उसे खुद एक्सपीरियंस हो कि उसकी लाइफ में फिर किसी भी तरह का भय नहीं, डर नहीं, एक अलग ही पॉजिटिविटी। और फिर जितनी भी लाइफ में परेशानियां हो उनमें धीरे धीरे फुल स्टॉप लग ही जाता है। तो कीजिए पाठ, रोज कीजिए। नवरात्रों के अलावा भी एक नियम से माता का पाठ कीजिए। प्रैक्टिकल लाइफ में ये फीजिबल है करना हमारे लिए, छोटा सा ही पाठ है क्योंकि। राधे राधे। ये बात बिल्कुल सच है कि अच्छे लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन भगवद गीता में क्या लिखा है इन लोगों के बारे में, ये भी जरा सुन लेते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग प्रेमी होते हैं, मतलब जो लोग बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं और दुख देने वाले लोगों को भी माफ कर देते हैं, ऐसे लोग भगवान के प्रिय होते हैं। तो हाँ, अच्छे लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, क्योंकि उन लोगों की जगह भगवान के दिल में है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो लोग साफ दिल के होते हैं, सब लोगों को आसानी से माफ कर देते हैं, उन लोगों को दुनिया इतनी बुरी तरह यूज करेगी कि उन लोगों को अपने ऊपर ही शक होने लग जाता है कि वो इतने अच्छे हैं ही क्यों। लेकिन एक वही टाइम है जब सब लोग आपके साथ बुरा कर तो रहे हैं, लेकिन आपको उनके साथ बुरा नहीं बन जाना, उनकी तरह सेल्फिश नहीं बन जाना। अगर आपका दिल साफ है, आप अच्छे दिल के इंसान हो, तो you have to embrace your kind heart because God loves good people and God loves you. जय श्री कृष्ण। नमस्ते। सुनने में शायद आपको ये बात थोड़ी अटपटी सी लगेगी, लेकिन सच ये है कि हम अपने शास्त्रों, अपने ग्रंथों, अपनी पुरानी हेरिटेज के लिए बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, उसको बड़ा सराहते हैं, उसको बड़ा प्राउड फील करते हैं और उसको बचा कर रखने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हमें उसके साथ मंजूर नहीं है।
क्योंकि ये सारी चीजें इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में सबसे ऊपर सत्य है, धर्म है, प्रेम है, दया है। इन जनरल अच्छाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमारे जीवन में एक जीता जागता अच्छा इंसान आ जाए जो हमें यही सब दे रहा हो, तब उसका सम्मान करने की बजाय उसकी अच्छाई का इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर कहते हैं दुनिया में अच्छाई खत्म हो रही है। वो इसीलिए क्योंकि आज हम अच्छाई को बचा नहीं रहे हैं, उसको सिर्फ यूज कर रहे हैं। और अच्छे लोगों ने भी अच्छा करना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें भी यकीन हो गया कि कोई उनको सराहेगा नहीं, बस सब अपना मतलब पूरा करेंगे। याद रखिए, शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ लेने भर से दुनिया में अच्छाई नहीं बढ़ेगी। अच्छाई को सराहिए और उसको बचाइए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। मुझे जो लगता है कि लड़कियां कब अपने मम्मी पापा या मायके वालों को भूल जाती है या कांटेक्ट कम रखती है, इसकी वजह ये नहीं है कि वो अपने ससुराल वालों से डरती है। लोगों को हालांकि ऐसा ही लगता होगा कि वो ससुराल वालों से डरती है, इसके चलते वो कांटेक्ट कम कर रही है। पर मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि वो अपने ससुराल में इन्वॉल्वमेंट 100% इसलिए देती है ताकि उसके ससुराल वाले जो है ना, वो उसके मायके वालों पे उंगली ना उठा सके। कोई ये ना बोले कि तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, तेरे माँ बाप ने तुझे ऐसा बनाया वैसा बनाया। इस वजह से वो 100% फोकस से अपने ससुराल का ख्याल रखती है। आज के वक्त की सबसे बुरी चीज पता है क्या है? लोग अच्छाई पर भरोसा नहीं कर पाते। उन्हें जब कोई ऐसा मिलता है जो उनसे निस्वार्थ प्यार करता है या उनकी बेवजह मदद करता है या फिर व्यवहार में किसी के एरोगेंस नहीं है, ईगो नहीं है, तो वो सोचते हैं ऐसे थोड़ी होता है, ये पक्का ना प्रिटेंड कर रहा होगा या फिर इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा होगा या इसका कोई फायदा छुपा होगा, इसलिए मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर इस दुनिया से अच्छाई खत्म हो जाएगी तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, आपके आसपास अच्छाई है। हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों कि आपको बुरे ही लोग मिले हों, लेकिन कोई जब अच्छा मिलता है तो पहली ही बार में उस पर ये शक ना करें कि यार ये भी बाकी लोगों जैसा ही होगा।